ये शीप गोट वो सब लेके आए थे ना, घोड़ा नहीं, अपना जो शीप ये सब गोट वो सब लेके आया था, राइट। तो वही वो टाइम में बलि चढ़ाना। अभी न्यू अपना हमारा समय में ये जो न्यू टेस्टमेंट का पीरियड में बलि चढ़ाना पड़ेगा तो क्या है, हमको अपना ही हमको बलि चढ़ा रहे ना, प्रेज द लॉर्ड। हमको परमेश्वर को हम लोग महिमा दे रहे हैं, हम उसको आराधना दे रहे हैं, हम उसको प्रेसिंग करते हैं, हम उसको वर्शिप करते हैं, यही बड़ा ये बलि चढ़ाना है, प्रेज। तो इसलिए परिशुद्ध में ही बोलता है ये बलि चढ़ाना, तुम कितना भी इधर आके उतना भी हाथ मार के बहुत चिल्ला बल्ला के हल्लेलुया बोल के कितना भी करेगा, उससे ज्यादा परमेश्वर ने किसमें वो उत्तम होता, उत्तम करके बोलता है उसको सुन मानना। मतलब जो परमेश्वर ने जो कहता है ना, जो पवित्र आत्मा ने जो हमसे बात करता है उसको सुन मानना है और उसको कान लगाना सबसे उत्तम होता है, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमको ये चर्च में आने का वो उससे वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने उसको खुश नहीं होता है। अब हम कितना भी आएगा, वचन कुछ भी नहीं सुनेगा, वचन का अनुसार मैं नहीं जीऊंगा, तो उसमें क्या है, उसमें कोई यूज है, कोई यूज नहीं है, कोई भी प्रयोजन नहीं है। तो इसलिए हमको जो वचन को अनुसार करना है वही है, सुन मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है, उत्तम है, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो सुन मानना पड़ेगा, तो जो अनुसार करना वो सबसे बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। हम लोग जो सुनने हम लोग नहीं सुन रहे, हर टाइम हम उसको झगड़ा कर रहे हैं, तो इससे इसका दूसरा वचन नीचे पढ़िए। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हाँ देखा ना, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना हाँ एक ही समान पाप है। हाँ पढ़िए पढ़िए। और हट करना मूर्तों और गिरोह देवताओं को पूजा के तुल्य है। हाँ देखा ना। हाँ, और तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ तो इसमें क्या लिखा, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हाँ एक ही समान पाप है। तो हम लोग जो नहीं सुनेंगे, तो जो परमेश्वर जो कहता है उसका मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं उसका अनुसार नहीं कर रहा हूँ, तो उसका क्या है, वो बलवा करने का वो समान है, वो पाप है, प्रेज़ द लॉर्ड। जो वो जो है ना, जो ईविल स्पिरिट बोलता है ना, जो दुष्ट आत्मा, उसका समान है। मैं हर बार झगड़ा करता हूँ, मेरे को उसको जो भी मेरे को बोलेगा, मेरा ये नौकरी में होने दो, नहीं तो जो प्रभु का दास लोग जो बोलेंगे उसको अनुसार करने का नहीं होता है, उसके साथ झगड़ा करता है, उसके साथ आर्ग्यू करता है। तो ऐसा होगा तो उनके पास क्या नहीं है, वो पवित्र आत्मा नहीं है उनका अंदर। क्या आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। वही इसमें लिखा है, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, एक ही समान पाप है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अनुसार करना पड़ेगा। मेरा पास हमारा पवित्र आत्मा का जो आत्मा है ना, वो अनुसार की आत्मा है, अनुसार की आत्मा है, प्रेज़। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, वो हेवन छोड़ के नीचे आ गया। किस लिए आया था, प्रेज़ लॉर्ड। जो परमेश्वर प्रभु, जो परमेश्वर पिता ने उसने कहा, तो यीशु मसीह ने क्या कर दिया, वो हेवन छोड़ के नीचे आ गया। तो उसने अनुसार किया 30 उम्र तक। जो यीशु मसीह ने अपना 30 साल तक किसको अनुसार किया, अपना माता पिता को अनुसार करता रहा, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम लोग तो ये आजकल हम लोग ये 1 पीटर में हम लोग पढ़ते हैं, 1 पीटर 2 13 और 14 पढ़िए। 1 पीटर 13 and 14। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक
प्रबंधक के अधीन रहो, राजा के, इसलिए कि वह सब प्रकार का प्रधान है। और हाकिमों को, हाँ, और हकीमों को, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और हाँ, कुकर्मियों को प्रशंसा के लिए हाँ, उसके भेजे हुए है। हाँ। तो इसमें क्या करने के लिए बोलता है? हाकिमों को, क्योंकि कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों को प्रशंसा के लिए उनके भेजे हुए है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको अनुसार करना पड़ेगा। जो 13 में प्रभु के लिए मनुष्य को ठहराए हुए हर एक प्रबंध को आधीन में रहो, उसको सबमिट करो, उसको अनुसार करो। वो किसके लिए? प्रभु के लिए, प्रभु का नाम महिमा होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये दुनिया में जो रहते हैं उसको अपना अधिकार में है, तो अपना सुपीरियर है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हमको अनुसार करना पड़ेगा। या राजा हो या प्रभु हो या जो भी अधिकार हो, प्रेज द लॉर्ड, उसको हमको अनुसार करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए क्यों हमको अनुसार करना है? हमको नीचे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 21 पढ़िए, 21 उसी में 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हाँ, इसी के लिए बुलाए भी गए हैं, क्योंकि मसीहा भी तुम्हारे लिए, हाँ, क्योंकि मसीहा भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हाँ, देखा ना? तो क्यों? क्योंकि अपना यीशु मसीह भी ऐसा ही जीता था। उसको जो मारा था, उसको जो भी जो उसको ये अपना ये किया है, अब्यूज किया है, उसको जो भी है वो तुमने क्या बोला? शैतान ने बोला, शैतान का लीडर है बोला, ऐसा जो भी है अपना जो क्रूसिफिक्सेशन में इतना उनको ये किया था, फिर भी उसने क्या कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपना, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, जो उसको सबमिट किया था। तो उसी का जैसे अपना यीशु मसीह जीता था, हम लोग भी उसी का प्रेज द चिन्ह पर हम लोग चलना है करके हमको भी है ना। प्रेज द लॉर्ड। हम उसका चिन्ह पर चलेगा तभी मैं उनका शिष्य हूँ। प्रेज द। इसलिए हमको भी क्या करना पड़ेगा? हमको अनुसार करना पड़ेगा। हाँ, नीचे बढ़िए, 22। और न तो उसने पाप किया है, हाँ, ना पाप किया है, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ, 23 भी। गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वो गाली सुना लेकिन गाली नहीं दिया है। हाँ, और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दिया भाव। तो उसको जो अपना जो क्रूसिफिकेशन टाइम में है, उसको जो भी कितना मारा पीटा जो भी किया, फिर भी उसने कुछ भी धमकी नहीं दिया। तुमको मालूम है मैं कौन हुआ मालूम है? ऐसा कुछ पूछा गया? कुछ भी धमकी नहीं किया। हाँ, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। कौन है सच्चे न्याय? अपना, हाँ, परमेश्वर प्रभु का हाथ में वो सौंपा था। इसी तरह हम उनका चिन्ह पर हम लोग भी चल रहे हैं करके हम लोग बोलते हैं। तो जैसा यीशु मसीह जीता था उसी तरह हमको भी जीना पड़ेगा। तभी मेरा ऊपर कौन है? पवित्र आत्मा है। मैं उनका साथ झगड़ा करता हूँ, दूसरे के साथ मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, उसको धमकी देता हूँ, उसके साथ गाली देता हूँ, ये सब है तो मेरा अंदर क्या नहीं है? पवित्र आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा है। वही वचन में पढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आजकल हम आइए रात को पवित्र आत्मा हमसे यही कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, अपने आप को एग्जामिन करके मेरा अंदर, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्रम, पवित्र आत्मा मेरे को संभाल रहा है तो मैं भी क्या करूंगा? मैं भी अनुसार करने वाला रहूंगा। यीशु मसीह कैसे इधर जीता था